मैं सबसे पहले अली दारूवाला जी आप ही के पास आ रहा हूं। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है, इसलिए हमले करवा रही है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके श्रोताओं को मैं सब में पहले ये जो आरोप हम पे लगाया है इसको हम खारिज करते हैं। ये एक हारती हुई राजनीति है, ये एक भागते हुए जो है, एक जो षड्यंत्र से भागते हुए जो लोग हैं, इन्हें कुछ ना कुछ अब यहाँ पर एक बोलते हैं ना ब्लेम गेम के लिए उन्हें एक मुद्दा मिल नहीं रहा है। तो ये कह रहे कि हमारे पे हमला हो गया, हमारे पे ये हो गया। तो ये देखो, ये जो 2 दिन पहले ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है ना, क्या यहाँ पे पैसे बट रहे, हेलीकॉप्टर से पैसा आ रहा है, पुलिस का यंत्रणों का वापर हो रहा है ये केवल एक और एक निशानी है, क्या ये लोग हार गए हैं। और हार कैसे मानना है, तो ये एक विनिंग जो बोलते हैं ना, एक स्पोर्ट्समैन जैसा ये लोग हार नहीं मान रहे। ये झूठा आरोप लगाने का काम, ये षड्यंत्र तो प्रणय अजमेरा जी, महाराष्ट्र में होते हुए प्रणय अजमेरा जी, अगर बीजेपी कह रही है नैरेटिव सेट करने का काम हो रहा है, तो सीधे तो फिर आरोप एनसीपी शरद गुट पर ही लग रहा है कि वो खुद हमले करवा रही है। क्या सामने ऐसा प्रोजेक्शन जा रहा है कि देखिए बीजेपी हमले करवा रही है? ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है हमले करवाकर? सर जी, अगर हमला करवाना था, ये तो आजकल सीसीटीवीज, ये कैमरा सब तरफ अवेलेबल है। प्रणय अजमेरा और अली दारूवाला को साथ में रखिएगा स्क्रीन पर। जी प्रणय अजमेरा। प्रत्युष भाई, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है भाजपा के मेरे मित्र का। आज महाराष्ट्र की राजनीति किस स्तर पर आ गई है? पहले आप लोगों ने बटेंगे कटेंगे किया, एक है सेव किया। जब वो बात आपकी नहीं चली तो आज हम मरने मारने पे उतर आए। मुझे एक बात नहीं समझ में आती प्रत्युष भाई, क्या कोई आदमी ऐसा हमला अपने ऊपर कराएगा जिसमें उसकी जान चली जाए? मानता हूं आप विरोधी पक्ष के नेता है, पर समझदारी तो आप में भी है, इतनी बात तो समझ सकते होंगे। आपने क्या विजुअल देखे, कितने दर्दनाक है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस पुलिस ने फाइल किया। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस क्या पुलिस ऐसे ही फाइल कर लेती है? तो इस प्रकार के जो झूठे आरोप लगाने की आदत भाजपा के नेताओं में शामिल है, इससे उन्होंने निजात पाना चाहिए और इसके लिए मानसिक एक इलाज अगर कहीं होता हो तो वो भी करवा लेना चाहिए। आता हूं क्यों हो रहे हैं इस हमले। प्रत्युष भाई, अगर आप ग्राउंड पर रिपोर्टर्स से बात करें, आपके जी न्यूज के संवाददाताओं से बात करें या किसी और पब्लिकेशन में काम कर रहे अपने संवाददाताओं मित्रों से बात करें, तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में स्थिति पानी की तरह साफ। हाँ, विकास आघाड़ी चुनाव जीत रही। इससे हताश होकर, निराश होकर, बौखलाहट में भाजपा द्वारा इस प्रकार के हमले कराए जा रहे हैं। आज भाजपा की सरकार है महाराष्ट्र में, गृह मंत्री भाजपा के, उसके बाद भी अगर उनके गृह क्षेत्र में इस प्रकार का हमला राज्य के पूर्व गृह मंत्री पर होता है तो अली दारूवाला जी, आपने तस्वीर देखी है? टीवी पर मैंने अली दारूवाला जी, आपने तस्वीर देखी है? अनिल देशमुख के सिर पर जो चोट लगी है, खून बह रहा है। अब सवाल यह है कि अगर कोई खुद पर हमले करवाएगा और ऐसे हमले करवाएगा, मान लीजिए कि वो पत्थर सिर की बजाय अगर आंख में लगता तो कितना नुकसान होता, और अगर पत्थर और जोर से लगता तो जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। प्रत्युष भाई, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया है पुलिस ने। अली दारूवाला जी, डीवाईएसपी हर्ष पोद्दार का बयान सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हुआ ये बिल्कुल गलत है, मगर भाजपा के ऊपर आरोप डालना ये गलत बात है। थोड़ी देर पहले आप क्यों बोल रहे थे कि चुनाव के पहले नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? एक बात सुनिए, देखो ये जो लगा है, जो हिसाब से उन्हें दर्द हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा किसी की नहीं करना चाहिए, मगर ये हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया। अपने डायरेक्ट इसके ऊपर अराइव कैसे हो गए आप? इतने इसके एकदम थाम कैसा कह रहे हो कि भाजपा ने कराया? सर, ये हो सकता है उनके लोग हैं, उनकी इस जो पीड़ा थी, वो जो लोग हैं, आजकल जो नेता जा रहे, ऐसे जो नेता जिसका यहाँ पे नहीं क्या कैरेक्टर के ऊपर या किसी के ऊपर कुछ लोगों का आक्षेप है, वो लोग जब कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो एक सेकंड, मैंने बीच में बात, लेकिन गलत बयानबाजी। प्रणय अजमेरा जी, देखिए प्रणय अजमेरा जी, देखिए चुनाव और राजनीति में ना, चुनाव और राजनीति में बड़ा आसान है आरोप लगा देना, बड़ा आसान है। ब्लेम गेम बहुत ही आसान है। एक सेकंड सुनिए ना, जितने लोग पकड़ाए हैं, क्या उसमें से कोई है किसी पॉलिटिकल पार्टी का? क्या यह साबित हो गया कि इस पार्टी से जुड़ा है, उसने हमला किया? एग्जैक्टली, साबित होने के पहले इन्हें भाजपा के ऊपर आरोप डाल के मोकले हो गए सर ये लोग। जी प्रणय अजमेरा सर, एक सेकंड। प्रणय अजमेरा जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। जल्दी से जवाब। 12 घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी सांगली के रैली में कहते हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जहरीला सांप है और सांप को मार देना चाहिए। सर, ये तो आपकी भाषा है सर, ये तो हमारी भाषा नहीं है। हमने ऐसा कोई मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा, कि पहले हमने ये भी देखा है सर
कितने नेताओं ने क्या क्या बयान दिए वो जनता ने देख लिया। जहरीले सांपों का प्रत्युष जिक्र भाई- हुआ तो वो बयान भी मैं कहूंगा पीसीआर के अपने सहयोगी से कि वो बयान भी आप चलाएं। हालांकि कई सारे बयान चले हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन में जो बयान सामने आए हैं, जहरीला सांप, वो सब कुछ कहा गया है। एक बार सुनिए। अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। दानिश कुरैशी जी, बीजेपी पर आरोप, आरएसएस पर आरोप, जहरीला सांप, और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाने का काम करते हैं, इन्हें मार देना चाहिए। और अमरावती में नवनीत राणा पर हमला होता है, वो आरोप लगाती हैं कि जिन लोगों ने हमला किया ये कांग्रेस और एआईएमआईएम की मानसिकता को दिखाता है। देखिए, नवनीत राणा का प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारी पीड़ित हैं एक मानसिकता से। हर बार जब भी बैरिस्टर साहब की बात आती है तो कभी लोकसभा के चुनाव में, अभी भी, अब मुझे ये बताइए कि ये जो आरोप लगा रही हैं उन आरोपों में तथ्य क्या है? तो 0 सन्नाटा। दिक्कत क्या है प्रत्युष? मैं देखिए, ये जब से वहां चुनाव शुरू हुए तब से मैं पूछ रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास या एनसीपी जो शिवसेना के पास जो अलायंस की है शिंदे गुट की, उनके पास अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं है कि आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, होना क्या चाहिए लोकतंत्र में? ये होना चाहिए कि सत्ता पक्ष जो है, सत्ता पक्ष अपनी बात रखे कि भाई हमने क्या किया, विपक्ष उस पर सवाल करे कि आपने कहां कहां गलत किया। लेकिन आप देखिए कर क्या रहे हैं, वो सत्ता पक्ष बन के सवाल ये कर रहे हैं कि ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं, अकबरुद्दीन साहब क्या कर रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब क्या कर रहे हैं, वारिस पठान क्या कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि आपको पूरे महाराष्ट्र की आवाम को जवाब देने के बजाय वो आ जाते हैं बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब पे, एआईएमआईएम पे। मुझे लगता है कि ये जवाब नहीं है। और जहां जहां हम लोग लड़ रहे हैं ना, हम लोग ये देख रहे हैं कि आवाम जो है वहां की बिल्कुल मैं डॉक्टर विवेक कोडे, सवाल कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र भी अब बंगाल के रास्ते पर निकल पड़ा है क्या? नहीं, देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो भी घटनाएं गए 15 दिन से महाराष्ट्र में, सर जरा फोन जी, उसके पीछे एक षड्यंत्र है। और यह षड्यंत्र जो है वो आरएसएस और बीजेपी का षड्यंत्र है। एक भूतपूर्व गृह मंत्री के ऊपर उनके साथ में संरक्षण रहने के बावजूद भी हमला होता है, और वो हमला होने के बाद हमारे बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं? चलिए।